जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक तहरीक, एक तारीख, ये उसकी वारिस है। लेकिन आज भी कुछ कुव्वतें, कुछ लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने तारीख को मसख किया। जी, ये जो आपने कहा कि जी कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं, ये एतराज़ सरदार इब्राहिम साहब के दौर से, खालिद साहब के दौर से तो आज तक जो चलता आ रहा है। उनके एतराज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हमारे अपने नज़रियात हैं, उनके अपने नज़रियात ले। ये जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या तुमने आज तक कोई ऐसी कोई चीज़ लेके आए ना सामने जो उनकी भी अचीवमेंट हो, तो चलें हम भी सोचने पे मजबूर हों। तक ये बिलखुसूस लोगों की हकूक़ की तहरीक थी, उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं, इशूज़ का जो मामला था उसकी तहरीक थी, तब तक हम साथ थे। जिस दिन इन्होंने 5 फरवरी की कॉल दी, उस दिन हमें समझ आ गई कि ये सिलसिला किसी और तरफ जा रहा है। इख्तियारात, ये फंड्स उन्हीं का हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म क्यों लैतो लैल से काम ले रहा है? ना मैं तो उनके काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैंने उनको वोट दिया है, मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ। सर, आखिर पे पूछना चाहूँगा, रियासती तशख़्ख़ुस उसको मिटाने की कोशिशें हो रही हैं कि किसी न किसी तरह इस रियासत के तशख़्ख़ुस को पामाल किया जाए। ये हमारे होते हुए, खालिद साहब के चाहने वालों के होते हुए इस रियासत का कोई तशख़्ख़ुस पामाल नहीं करता। नाज़रीन किराम, मेरे साथ इस वक्त मेंबर कानून साज असम्बली सरदार हसन इब्राहिम साहब मौजूद हैं, जो हजीरा में आज हल्का नंबर 2 का जो मरकज़ी कन्वेंशन था उसमें मौजूद थे। सर, बात करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की। तो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक तहरीक, एक तारीख, ये उसकी वारिस है। लेकिन आज भी कुछ कुव्वतें, कुछ लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने तारीख को मसख किया। इलाके पाकिस्तान जो करारदाद पेश की गई उस वक्त 1947 में, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक छुरा घोंपने के मुतरादिफ थी। आज कुछ कुव्वतें एतराज़ कर रही हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और बिलखसूस ये जो अवामी हुकूक़ की तहरीक चली थी, जिसका आपने शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी हमायत का ऐलान किया था, बाद में आप उससे थोड़ा सा पीछे हट गए, आज भी वो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि क्यों मसलिहत का शिकार हुए थे हसन इब्राहिम साहब और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया जी। ये जो आपने कहा कि जी कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं, ये एतराज़ सरदार इब्राहिम साहब के दौर से, खालिद साहब के दौर से तो आज तक जो चलता आ रहा है। उनके एतराज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हमारे अपने नज़रियात हैं, उनके अपने नज़रियात हैं। हमारी क़यादत ने जद्दोजहद की, ये खित्ता, हम तो कहते हैं ये खित्ता आज़ाद कराया, और आज भी उस पार वो तहरीक चल रही है। उसके नतीजे में ये खित्ता भी मिला है, इसके अदारे भी आपको मिले। ये जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या तुमने आज तक कोई ऐसी कोई चीज़ लेके आए ना सामने जो उनकी भी अचीवमेंट हो, तो चलें हम भी सोचने पे मजबूर हों। दूसरी बात आपने की कि जी आपने शुरू में जो है इसके हामी थे, तो बाद में आप इससे साइड पे हो गए इस तहरीक से। जनाब, जब तक ये बिलखुसूस लोगों की हकूक़ की तहरीक थी, उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं, इशूज़ का जो मामला था उसकी तहरीक थी, तब तक हम साथ थे। जब इसमें नज़रियाती इंतशारबाजी इसका हिस्सा बन गई, तब हम उससे साइड पे हो गए। जिस दिन इन्होंने 5 फरवरी की कॉल दी, उस दिन हमें समझ आ गई कि ये सिलसिला किसी और तरफ जा रहा है। उन्होंने एक वो दिन जो सारी दुनिया में जो है वो कश्मीर डे, ज़ाहिर यकजहती का दिन है, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तो हमारे लिए, मैंने फिर से अर्ज़ किया, जो मैं स्टेज से भी खड़े होकर आपके सामने बात करके जा रहा हूँ, कि हमारे लिए इन सारी चीज़ों से हमारी तारीख़ और हमारी तहरीक जो है वो मुकद्दम है। जहाँ हमारी तहरीक पे जो कोई आँच आएगी तो हम उसका दिफा करेंगे, हम किसी और जगह नहीं खड़े हो सकते। किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत के लिए जो बुनियादी डेमोक्रेसी होती है, जी वो मकामी हुकूमतें होती हैं। लेकिन आज जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने हुकूक मांग रहे हैं। और आपने उनके हुकूक के लिए असम्बली के फ्लोर पे बात की थी, आपने उनके हुकूक उनको लुटा देने की बात की थी कि ये इख्तियारात, ये फंड्स उन्हीं का हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म क्यों लैतो लैल से काम ले रहा है? ना मैं तो उनके काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैंने उनको वोट दिया है, मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का सदर हूँ। उसके टिकट के ऊपर मैं असम्बली में गया हुआ हूँ, उसके मंशूर के ऊपर गया हुआ हूँ। मैं अपने उस मंशूर की बात कर सकता हूँ ना। मैं तो सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की जद्दोजहद की बात कर सकता हूँ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इदारों के इस्तेकाम के लिए जद्दोजहद की, और इसी जद्दोजहद में अपनी जान का नजराना भी दे गए। ठीक है, मैं तो उनका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। अब उनको कायल ज़रूर कर सकते हैं, असम्बली के फ्लोर पे हम बात कर सकते हैं, उनको चीज़ को समझा सकते हैं, मगर अमली तौर पे तो वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, वो उन्होंने पूरी करनी है। अब
जो लोग जिन्होंने उनको असम्बलियों में भेजा है, ये काम तो उनका है ना जी कि जब वो वापस उनके पास वोट लेने आए तो उनसे पूछा जाए कि जी आपने ये जो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के, या जो ये जो एक निज़ाम जो है वो खड़ा किया गया, उसमें जो काउंसिल साहिबान सामने रुपए खर्च हुए ना, फिर क्यों नहीं इख्तियार दिए? फिर वही ना, जिन लोगों ने फ़ैसला किया उनसे पूछें। मैं तो ना उस फैसले में शामिल था ना इस फैसले में शामिल हूँ। मैं फिर वही बात है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हमारे पास एक फ़ोरम है, वो असम्बली जिसे कहते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, वहाँ हम कोशिश भी करते हैं लोगों को कायल करने की। बाहर भी हम जो जायज़ मुतालबात हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं, नाजायज़ किसी मुतालबे के साथ नहीं खड़े हुए। सारी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट के तहत जो है, इस निज़ाम के तहत जो है उसमें तरक्की भी की जाती है उन रियासतों में। आप जर्मनी देख लें, उनकी क़ुव्वत ही जो है वो ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है। मगर उधर प्रॉब्लम क्या बन गई है, वो अब 80% के करीब जो हैं वो 60 साल से ऊपर चले गए हैं, तो 20% उनके पास यूथ रह गई है। हम तो वो वाहिद मुल्क हैं जिसके पास 60-65% जो है वो यूथ की तादाद है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से इनको सारा माहौल भी मिले जिसमें वो पढ़ भी सकें, तरक्की भी कर सकें, और जहाँ कहीं कमी कोताही हो वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे जो एक निज़ाम है उसको भी शामिल लेके आना चाहिए, ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो तरक्की कर सके। बाहर जो हमारे दोस्त जाते हैं वो भी अनट्रेंड जाते हैं, उनको वहाँ पे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जैसी जो है वो दुनिया के बाकी हिस्से से जो लोग आते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग्स भी हो रही होती हैं या आपको सर्टिफिकेशन भी हो रही होती है, वो सर्टिफिकेशन बाहर आपकी कबूल ही नहीं होती क्योंकि आपका वो म्यार नहीं है। तो हमें अपने म्यार भी बेहतर करने हैं, हमने अपनी ट्रेनिंग्स भी बेहतर करनी है, हमने अपना हेल्थ का सिस्टम भी बेहतर करना है, हमने अपनी एजुकेशन का निज़ाम भी बेहतर करना है, हमने अपना बाकी चीज़ों के ऊपर अपने जो नज़रियाती मामलात हैं उन पर भी नज़र रखने की हमें ज़रूरत है। सर आखिर पे पूछना चाहूँगा, रियासती तशख़्ख़ुस उसको मिटाने की कोशिशें हो रही हैं कि किसी न किसी तरह इस रियासत के तशख़्ख़ुस को पामाल किया जाए। बतौर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक ज़िम्मेदार होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है या जनाब आली हमारे होते हुए, खालिद साहब के चाहने वालों के होते हुए इस रियासत के कोई तशख़्ख़ुस पामाल नहीं कर सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।